हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। जो आपका रेडियो धर्मिता चैप्टर की मैं थ्योरी करा चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल आज से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल में आपको किताब में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी बुक का पीडीएफ डाल रखा है। उसको डाउनलोड करके आप न्यूमेरिकल का शॉर्ट्स देख सकते हैं और उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी लेसन की पूरी। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय बाद रेडियम के किसी खंड का 25% भाग अविघटित बचा रहेगा? ठीक है, तो चलिए टी आपको दिया हुआ है 1600 वर्ष। आपको स्मॉल टी ज्ञात करना है। n/n0 बराबर 25 दिया है आपको। ठीक है, n/n0 बराबर 25/100। इससे इसको काट देंगे, 1/4 हो जाएगा। n/n0 बराबर e पे माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो 1/2 पे n, तो 1/4 बराबर 1/2 पे घात n। इसकी जगह पर पूरा लिखा जाएगा ये। और 1/4 बराबर 1/2 पे घात n, 1/2 पे घात 1/2 पे घात 2 बराबर 1/2 पे घात n। n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 2 आ जाएगा। n का मान जब आपको ज्ञात हो जाएगा उसके बाद आप n बराबर t, तो 2 बराबर t/1600, t बराबर 3200 वर्ष। आपका आंसर निकल आया है। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन था। इसमें 2 अथवा में और दिए हुए हैं, ये भी सेम इसी प्रकार से होंगे। तो दूसरा है आपका, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु 10 दिन है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें उसका 75% भाग विघटित हो जाएगा। ठीक है, चलिए डेटाबेस को लिख लेते हैं। आपको दूसरे में लिखना है टी बराबर, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपको लिखना है टी बराबर 10 दिन, ये दूसरा है। और 75% अविघटित होने पर n/n0 भाग अविघटित होने पर n/n0 बराबर 75/100, 25 100, 3/4। तो n बराबर n0 3/4। ठीक है, अब इसको आप रखेंगे उसके 1/2। जब आपने 3/4 रखा है तो 3/4, तो n बराबर n0/4, n बराबर n0/4। मतलब कि आपको ये कह रहा है 75% 3 गुना भाग, तो मतलब चौथा भाग रखना है इसका। 75% तो विघटित हो गया, तो 25% वाला रखना। तो 1/4 हुआ ना, 1/3 करेंगे तो 75% हो जाएगा। अब 1/4 कर रहे हैं तो 25% भाग बचा हुआ है, वो n0/n4 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 पे घात 2 बराबर 1/2 की घात n, n बराबर 2 आ गया। तो स्मॉल टी बराबर nt। ठीक है, 2 × 10 बराबर 20 दिन। 20 दिन आपका निकल आया। ये फॉर्मूला था आपका टी बराबर स्मॉल टी बराबर n × कैपिटल टी।
चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा है, यदि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है तो 6400 वर्षों पश्चात रेडियम के नमूने का कितना भाग विघटित हो जाएगा। ठीक है, रेडियम का कितना भाग विघटित हो जाएगा। टी बराबर आपको 1600, स्मॉल टी बराबर 6400 वर्षों, तो n बराबर टी बट्टे कैपिटल टी बराबर 6400 बट्टे 1600, 0 से 0, 16 चौके 64, 4 आ गया आपका ये n का मान। n का मान आ गया तो n बट्टे n0 बराबर, आप फॉर्मूला लगाएंगे यहीं नेक्स्ट पेज पर करते हैं। n बट्टे n0 बराबर 1/2 की घात 4, 1/16। तब रेडियम के नमूने का विघटित भाग 1 - 1/16, 16 में से 1 गया, 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। रेडॉन की अर्ध आयु 3.8 दिन है। 25 मिलीग्राम रेडॉन 19 दिनों बाद कितनी रह जाएगी। ठीक है, चौथा सवाल है, टी बराबर 3.8 दिन दिया हुआ है, n0 बराबर 25, n बराबर क्वेश्चन मार्क, टी बराबर 19, n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी 19/38, 1/2 और n बराबर आपका निकल आएगा ऐसे। यहाँ पर ये 2 बार तो कटेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर इस पे यहाँ पर ये 5 आ जाएगा n बराबर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था 3.8 था, पूरे 38 नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 5 आ गया, तो n बट्टे n0 बराबर 1/2 की घात 5, तो 1 n बट्टे n0 बराबर 1/32। अब आपको n0 25 दिया हुआ है, तो 25 रखेंगे, n बराबर 25/32, और इसका जब भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.8 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, रेडियम की अर्ध आयु 1620 वर्ष है। शुद्ध रेडियम के 1 ग्राम नमूने में 2.7 × 10⁻21 परमाणु हैं। इनमें से 810 वर्षों में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। तो पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा है, टी बराबर 1620 वर्ष, n0 बराबर 2.7 × 10⁻21, स्मॉल टी बराबर 810, n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी 1620/810, 0 से 0, ये 2 बार कट गया, n बराबर 2 आ गया। क्या स्मॉल टी नीचे रखनी थी, सॉरी 1/2 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 1620 कैपिटल टी नीचे रखनी थी, 1/2 आएगा। तो n बराबर n0 1/2 की घात n। अब यहाँ पर n0 का मान आपको 2.7 × 10⁻21 दिया हुआ है, 1/2, n का मान 1/2 है, 1/2 की घात मतलब कि रूट चढ़ जाएगा, 2.7 × 10⁻21, और ये हो जाएगा 1/√2 गुणा में है ये। ठीक है, उसके बाद इसका मान रखेंगे, तो 2.7 × 10⁻21 बटे इसका मान होता है 1.414, इसका भाग देंगे तो 1.90 × 10⁻21 आपका आंसर निकलेगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है विघटित परमाणुओं की संख्या बराबर n0 - n
2.7 गुणा 10 की घात 21 माइनस 1.9 गुणा 10 की घात 21 0.8 गुणा 10 की घात 21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है आपका, रेडियम के 1 मिलीग्राम द्रव्यमान में 3.68 गुणा 10 की घात 18 परमाणु हैं और इसकी अर्धायु 1500 वर्ष है। रेडियम के 1 मिलीग्राम से 3000 वर्ष में कितने परमाणु विघटित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर छठवां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है N0 बराबर 3.68 गुणा 10 की घात 18 परमाणु और T बराबर आपको 1500 वर्ष दिया हुआ है। कैपिटल T बराबर स्मॉल t बराबर 3000 वर्ष। अब आपको n बराबर स्मॉल t बट्टे कैपिटल T आपकी स्मॉल t आपकी 3000 बट्टे 1500, इससे 2 जीरो कट गए, ये 2 बार आ गया, n बराबर 2 आ गया। ठीक है, और n बट्टे N0 बराबर 1 बट्टे 2 की घात 2, n बट्टे N0 बराबर 1 बट्टे 4। अब N0 का मान रख देंगे तो n का मान निकल आएगा। N0 का मान आपको दिया हुआ है 3.68 गुणा 10 की घात 18 गुणा 1 बट्टे 4, इसमें भाग देंगे तो n बराबर 0.92 गुणा 10 की घात 18 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे 3000 वर्ष में विघटित परमाणु 3.68 गुणा 10 की घात 18 माइनस 0.92 गुणा 10 की घात 18 बराबर 2.76 गुणा 10 की घात 18 10 टू द पावर 80। आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर करते हैं। सातवां क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, एक रेडियो एक्टिव तत्व की आयु 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 गुणा 10 की घात 6 परमाणु हों तो कितने वर्ष बाद यह संख्या 0.5 गुणा 10 की घात 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन लिखते हैं। T बराबर 35 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, T बराबर 35 वर्ष दिया हुआ है। N0 बराबर 4 गुणा 10 की घात 6 दिया हुआ है। N बराबर 0.5 गुणा 10 की घात 6 दिया हुआ है। N बट्टे N0 बराबर 0.5 गुणा 10 की घात 6 बट्टे 4 गुणा 10 की घात 6, यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ पर 1 बट्टे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बट्टे 8 लगाएंगे N बट्टे N0 की जगह 1 बट्टे 2 पे घात N, 1 बट्टे 2 पे घात 3 बराबर 1 बट्टे 2 पे घात N। ये वही वाला पुराना फॉर्मूला चल रहा था N बट्टे N0 बराबर वाला, तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। N बराबर 3 आ जाएगा। N बराबर जब 3 आ जाएगा तो स्मॉल t बराबर NT आ जाएगा। 3 × 35 बराबर 105 वर्ष लगेंगी। ठीक है, आठवां आपका सवाल है। आठवां सवाल चलिए पढ़ लेते हैं। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 दिन है। इस पदार्थ का 100 ग्राम द्रव्यमान 12 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस द्रव्यमान में कितनी कमी हो जाएगी। आठवां सवाल है, तो T बराबर 4 दिन दिया हुआ है। सभी एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं, वैसे मैं इसमें से आपको होमवर्क दूंगा तो N बराबर क्वेश्चन मार्क, T बराबर 12 दिन दिया हुआ है। ठीक है, N बराबर स्मॉल t बट्टे कैपिटल T 12 बट्टे 4, 3 आ जाएगा N का मान। तो N बराबर N0 बट्टे N0 1 बट्टे 2 पे घात 3। तो N बराबर N0 का मान 100 गुणा 1 बट्टे 3 मतलब कि 8, ये 2 बार कट गया, ये 25 बार कट गया। अब N बराबर 12.5। अब
जब आपको एन जीरो माइनस एन बराबर 100 माइनस 12.5 बराबर 87.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 9वां सवाल है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आयु 16 घंटे है, कितने समय बाद प्रारंभिक द्रव्यमान का 25% भाग अविघटित रह जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 9वां क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे टी बराबर 9वां है, टी बराबर 16, स्मॉल टी बराबर क्वेश्चन मार्क, n/n0 बराबर 25/100 1/4, n बराबर 75/100 3/4, तो n/n0 बराबर 3/4/1/2, ये ऊपर ये यहाँ पर, तो आपका n/n0 बराबर 3 आ जाएगा। उसके बाद जब n/n0 3 आ जाएगा तो आपका 1/2 पे घात 2 बराबर 1/2 पे घात n बराबर 2 आ जाएगा। तो स्मॉल टी बराबर 2 × 16 बराबर 32, आपका 32 घंटे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, BI 2 से 10 की अर्धाई 4 दिन है, किसी नमूने के 8 में से 7 का क्षय होने से कितना समय लगेगा। ठीक है, 10वां सवाल है, t बराबर 4 दिन, स्मॉल टी क्वेश्चन मार्क, n0 बराबर 8, n0 माइनस n बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1, 1/2 पे घात 3 बराबर 1/2 पे घात n बराबर 3 आ जाएगा। अब आप तो सब चीज़ समझ ही गए होंगे, तो जल्दी में कर देते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की आयु 8 वर्ष है, कितने समय बाद 0.60 ग्राम पदार्थ विघटित होकर 0.15 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन करते हैं। t बराबर 8 वर्ष है, n0 बराबर 0.60 है, n बराबर 0.15 है, 1/2 पे घात 2 बराबर 1/2 पे घात n बराबर 2 आ जाएगा। और t बराबर nt बराबर 2 गुणा 8 बराबर 16 वर्ष। अब मैं आपको n/n0 बराबर 15/0.60 1/4 आ जाएगा, इससे हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, आपके 11 सवाल हो गए। 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 अर्ध आयों के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। n बराबर 5, n/n0 1/2 की घात 5, n बराबर n0/32, n/n0 गुणा 100, 1/32 गुणा n0 इंटू 100/n0, n0 से n0, इससे इसको काट देंगे तो 3.13 आपका आंसर आ जाएगा। पदार्थ की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए किया है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। चार अर्धआयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी। 13वें क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 13वां आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपको दे रहा है 13 है n बराबर 4 n/n0 बराबर 1/2 की घात 4। तो n बराबर n0/16। अब n/n0 बराबर × 100। अब n0/16 × 100/n0। n0 से n0 कट गए, 6.2% आपका आंसर आ गया। 14वें की ओर बढ़ते हैं। 14वां है एक रेडियो एक्टिव तत्व के 75% भाग का 24 वर्ष में विघटन हो जाता है। तत्व की अर्धआयु की गणना कीजिए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है। 14वां के लिए t बराबर 24 वर्ष है। कैपिटल टी आपको ज्ञात करनी है, तो कैपिटल टी आपको ज्ञात करनी है। तो 25/100 1/4 आ जाएगा। 1/2 की घात 2 बराबर 1/2 की घात n बराबर 2 आ जाएगा। तो टी स्मॉल कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी बट्टे n, स्मॉल टी 24/2 बराबर 12 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां आपका क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु 140 दिन है। इसकी 16 ग्राम मात्रा में से 15 ग्राम का विघटन कितने समय में हो जाएगा, ठीक है। 15वें में t बराबर 140 दिन, n बराबर 16-15, n0 बराबर 16, 1/2 की घात 4 बराबर 1/2 की घात n। 16 1/2 की घात 4 होती है, इसका रखा दिया, n बराबर 4 आ गया। और आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल टी बराबर 4 × 140 बराबर 560। 16वां क्वेश्चन है आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धआयु 3 घंटे है। 9 घंटे पश्चात इसकी सक्रियता की गणना कीजिए। 9 घंटे बाद, तो t बराबर 3 घंटे, स्मॉल टी बराबर 9 घंटे, n बराबर स्मॉल टी बट्टे कैपिटल टी बराबर 3 आ जाएगा। r/r0 बराबर 1/2 की घात 3, 1/8 आ जाएगा, हो जाएगी। सक्रियता की प्रारंभिक मात्रा 1/8 ही होगी, ठीक है। आपका 16 तक न्यूमेरिकल हल हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए झा सर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।